हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टैक्स टुडे आपका स्वागत करता है। दोस्तों, टैक्स टुडे में चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, आज के समय की जो भी जानकारियां हैं, इंपॉर्टेंट जानकारियां हम आपको देते हैं। साथ ही साथ हम आपको जो लेटेस्ट नोटिस आ रहे हैं और उनके समाधान कैसे होता है, इस चीज़ से अपडेट कराते हैं। दोस्तों, आज भी हम बड़ा एक प्रैक्टिकल चीज़ आप सबके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल चीज़ क्या है? देखो, जैसा कि स्क्रीन पे है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब तो कैंसिल होता है, और बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग एन चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर बीइंग एन अकाउंटेंट, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे क्लाइंट का जीएसटी नंबर कैंसिल ना हो। और अगर बाई चांस शो कॉज नोटिस आ गया तो अपने को क्या डील करनी है, या कब कब अपने को शो कॉज नोटिस आ सकता है, ये बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो क्लास हम करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सेक्शन 29 क्या कहता है? ये कहता है, प्रोसीजर बताता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का बाय द प्रॉपर ऑफिसर। भाई, चाहे हम एप्लीकेशन दें चाहे प्रॉपर ऑफिसर खुद कैंसिल करेगा तो वही ना, ठीक है ना। तो सेक्शन 29 के हिसाब से प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। या तो द प्रॉपर ऑफिसर में, या तो प्रॉपर ऑफिसर खुद, आइदर ऑन हिज ऑन मोशन और ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और बाय हिज लीगल हेयर इन केस ऑफ डेथ ऑफ एसएससी। भाई, या तो एसएससी एप्लीकेशन दे या फिर प्रॉपर ऑफिसर खुद जीएसटी नंबर को कैंसिल कर दे। दो ही केस बन सकते हैं। हाँ, एसएससी कब एप्लीकेशन देगा? एसएससी का बिजनेस नहीं चल रहा, नील रिटर्न फाइल हो रही है, 500 रुपये देने पड़ रहे हैं नील रिटर्न फाइल करने के। एसएससी ने सोचा भाड़ में जा जीएसटी, मैं जीएसटी को कैंसिल करा रहा हूँ, अपना सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी एप्लीकेशन दो, नील टर्नओवर है, कुछ भी नहीं देना, एप्लीकेशन फाइल करनी है, कोई डिटेल भी देनी नहीं है आपको स्टॉक वगैरह की। दूसरा, कुछ स्टॉक पड़ा है उसकी डिटेल दे दो, क्या सेल करा क्या परचेज करा डिटेल दे दो, अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करा लो। ये तो था सिंपल केस। जो पेन होता है मेरे को, या ज़्यादातर एसएससी को जो पेन होता है, वो तब होता है जब मेरा आईटीसी पड़ा हो बुक्स में, पोर्टल पे जब मेरा आईटीसी पड़ा हो और मेरा जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाए बाय द प्रॉपर ऑफिसर। बहुत केसेस में होता है, बहुत केसेस में होता है। हर महीने एक दो केस मेरे पास तो आते हैं कि भैया आईटीसी पड़ा है हमारा और सामने वाले ने जीएसटी नंबर सस्पेंड कर दिया, इसको बचाओ नहीं तो आईटीसी की लंका लग जाएगी। अब देखते हैं। देखो, रूल 29, ये जो सेक्शन 29 है, ठीक है ना, इसको समझने के लिए अपने को दो रूल देखने होंगे, रूल नंबर 20 एंड रूल नंबर 21। रूल नंबर 20 जो है, ये तो जनरल प्रोसीजर बताता है जब आप वॉलेंटरी अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर रहे हैं, लीगल हेयर अपना एसएससी के बिहाफ पे जीएसटी नंबर कैंसिल करवा रहा है एप्लीकेशन देके खुद से। लेकिन जो रूल नंबर 21 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रूल नंबर 21 समझ लिया तो ये समझो बल्ले बल्ले, अगर नहीं समझा तो भाई कभी भी नोटिस मिल सकता है। इन बातों का ध्यान आपने रखा नहीं, ठीक है। रूल नंबर 21 पढ़ाने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको एक डेमो दिखा दूँ नोटिस का। पिछले महीने मेरे को नहीं मतलब क्लाइंट को एक नोटिस आया। क्या नोटिस आया? देखो भाई, ये डेट क्या है? 12 अप्रैल की है। क्लाइंट की डेट और असिस्टेंट कमिश्नर की डेट जिसने नोटिस इशू किया है वो हमने सब यहाँ पे छुपा दी है। टू एसएससी का जीएसटी नंबर, एसएससी का एड्रेस, एसएससी का नाम, किस नाम, ठीक है, पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है। ये कह रहा है, इंपॉर्टेंट बात सुन लो, शो को नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर। शो को नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर क्या है? ये कहता है, वेयर एज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन विच केम टू माई नोटिस, ओके, इट अपीयर दैट योर रजिस्ट्रेशन मे बी लायबल टू बी कैंसिल्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन है, बड़ा बकवास सा दिया है वैसे, रिटर्न फर्निश्ड बाय यू अंडर सेक्शन 39 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। रिटर्न फर्निश्ड बाय यू मतलब बस रिटर्न फर्निश्ड बाय यू, कोई मतलब रीज़न तो नहीं लगा, बस इसने लिखा है कि आपके द्वारा रिटर्न जो फर्निश्ड हुई वो अंडर सेक्शन 39 में हुई। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता रिटर्न में हमने क्या गड़बड़ करी, कैसे करी। अदर में इसने लिखा है, लेकिन अदर में क्या लिखा है? ये कहता है, नॉन कंप्लायंस ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ द जीएसटी एक्ट। ये कहता है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स विद द वेरियस टैक्स पेयर एंड एज पर रिपोर्ट ऑफ GSTR 1
फर्म वाज नॉट फंक्शनिंग ऑब्लिक ट्रेसेबल एट द टाइम ऑफ फील्ड विजिट एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। भाई 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 भाई, यानी जीएसटी ऑफिसर के रिप्रेजेंटेटिव ने या खुद ने जीएसटी ऑफिसर ने फील्ड विजिट किया था, मेरी प्रीमाइसिस पे आके देखा था क्या मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ या बिजनेस नहीं चला रहा। और भाई मैं क्या है कि यहाँ पे नॉन फंक्शनिंग दिखा, नॉन ट्रेसेबल दिखा, यानी मैं जिस प्रीमाइसिस को मैंने जीएसटी में रजिस्टर्ड करा रखा है वहाँ मैं हूँ ही नहीं। समझ रहे हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उसने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, उसने पॉइंट लिखा है। इस बेसिस पे उसने मुझे ये शो को नोटिस दिया है कि भाई आओ अपना रिप्लाई फर्निश करो। अब भाई जब मैं हूँ ही नहीं उस जगह पे जिस जगह मेरी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, समझ रहे हैं, अगर मैं हूँ ही नहीं उस जगह पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या मैं फर्जी काम कर रहा हूँ? आंसर इज़ नो। देखो दो सिचुएशन हो सकते हैं इस चीज़ में। एक तो हाँ मैंने किसी गलत प्रीमाइसिस पे या जहाँ पे पहले कभी काम करता था किसी और के नाम पे मैंने जीएसटी एक बार ले लिया और उसी पे काम चला रहा हूँ, उसी पे काम चला रहा हूँ, वो होगा इंटेंशनली। एक होता है अनइंटेंशन, मतलब अभी अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपना माल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया है, मैंने नया ऑफिस लिया है और मैं गलती से जीएसटी नंबर को, जीएसटी को अपना अपडेट कर, एड्रेस अपडेट करवाना अभी मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया उसमें। दूसरा हो सकता है कि यार मेरी दुकान तो आगे की तरफ है और जो एड्रेस मतलब मेरा जो नोट करा है या जैसे भी लगा है उसने पीछे की तरफ से देख लिया, मतलब इस तरह की मेरी प्रीमाइसिस है जहाँ पे आगे पीछे दोनों का रास्ता है, ऑफिसर पीछे की तरफ से है जबकि मैं आगे की तरफ, मेरा मामला सेटअप था, हो सकता है, ठीक है ना। तो इंटेंशनली, जानबूझकर या फिर अनजाने में, अनइंटेंशन के साथ, ठीक है ना, दोनों तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये जो फील्ड विजिट हुई है क्या ये लॉ में है या नहीं, क्या प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है या नहीं, यही बात बताने के लिए आज की वीडियो बनी है। ध्यान दे लेना, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप जीएसटी एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, रूल 21 क्या कहता है, ये कहता है जो भी रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड है ये क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। कब? अगर डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस, आप बिजनेस नहीं करते, डिक्लेयर्ड प्लेस, जो भी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में प्लेस डिक्लेयर करा है उस जगह से आप बिजनेस नहीं करते तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। लॉ कह रहा है, रूल 21 कह रहा है। मेरा नोटिस ठीक है, शोकर नोटिस हाँ है, लेकिन मैं गया वहाँ पे चौड़ा होके, सर आपने ना गलत दुकान देख ली, मेरा बोर्ड ना पीछे की तरफ लग रहा है आगे की तरफ नहीं। जीएसटी ऑफिसर ने पता है मुझे क्या दिखाया, असेसी का बोर्ड दिखाया जो कि इस तरह दीवार पे लग रहा था और उसके नीचे दुकान की फोटो दिखा दी कि डियर देखो तुम्हारी दुकान में तो धूल जम रही है, कुर्सी टंग रही थी, मैंने खुलवा के भी देखी थी। बचो, समझ रहे ना, बचो। तो भैया सामने वाले ने सच में फील्ड विजिट की थी, ठीक है ना, और फील्ड विजिट करके उसको कुछ नहीं मिला तो उसका शो को नोटिस वैलिड है। अब हमने कैसे बचाया कैसे नहीं बचाया वो तो एक लंबी कहानी हो गई, सिचुएशन टू सिचुएशन मैटर करता है, ठीक है ना। लेकिन तुम रूल 21 पढ़ लो, मोटे मोटे 5-6 पॉइंट ही हैं। पहला तो पॉइंट पता गया जो सबसे ज़्यादा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप इशू करते हो इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है ना, इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब यार एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, एक्चुअल सप्लाई नहीं है, बिल काट रहे हैं, बिलिंग का काम कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, बिलिंग का काम कर रहे हैं जीएसटी के लैंग्वेज में, तो जीएसटी नंबर में गेट कैंसिल, सिंपल सी बात है। वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171, एंटी प्रॉफिटिंग प्रोसीजर है, मेजर है, इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। सेक्शन 171A देख लेना आप। एक रूल 10A है, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा, इसके रूल 10A के बेसिस पे भी जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ पड़ा है।
आपको याद है कि जब जीएसटी नंबर लेते हैं तो बैंक अकाउंट को 45 डेज़ के अंदर अपडेट कराते हैं, टाइम एक्सटेंड करके 90 डेज समथिंग भी हो जाता है। अगर तब भी नहीं कराया आपका जीएसटी नंबर कैंसिल। यस, दिस इज़ द रूल 10 है। इसके अलावा सेक्शन 16 कि भाई वो जो 4 कंडीशन होती हैं कि भाई एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स होने चाहिए, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, सामने वाले ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए, ये सब कंडीशंस लिखी है ना सेक्शन 16 में। अगर उसका वायलेशन करके आप आईटीसी को अवेल करते हैं, ठीक है ना, तो भाई आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। या फिर वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल 86B। रूल 86B क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, याद करो। जीएसटी एक्सपर्ट तो बता देंगे। कुछ ऐसा है कि अगर किसी महीने में 50 लाख या उससे ऊपर की आपकी सप्लाई हो तो आपको सारा का सारा जो आउटपुट टैक्स है वो आप आईटीसी से क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ नहीं कर सकते, 1% आपको पे करना पड़ेगा। दिस वाज द, ये अभी कुछ टाइम पहले रूल आया था 86B, जिसकी वजह से लोगों को कैश में जीएसटी पे करना पड़ गया था, ठीक है ना। तो भाई मोटे मोटे रूल 21 में यही बात थी। आज मैंने आपको रूल 21 पढ़ा दिया, रूल 20 भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, कि भाई नॉर्मल प्रोसीजर डिफ़ाइन किया हो गया है। मैंने आपको प्रैक्टिकल नोटिस भी दिखा दिया कि भाई इस तरह का प्रैक्टिकल शो को नोटिस आ सकता है, ठीक है ना। तो भाई रूल 21 का खास ध्यान रखें, ठीक है ना, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जीएसटी ऑफिसर को रिप्लाई करें, ठीक है ना। बस यही था, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो, ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, बच्चे या हमारे जो कलीग्स हैं, ठीक है ना, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा, वैसे मैं रिप्लाई नहीं करता, बट आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव, ठीक है ना। किसी भी तरह का क्वेरी हो या कुछ नए टॉपिक पे, यूनिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तभी के लिए बाय बाय।